नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और मैं आपके लिए लेकर आई हूं गुड न्यूज ऑफ द ईयर 2025। जी हां, हम साल 2025 को अलविदा कह रहे हैं और साल 2026 का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। और ऐसे में जब हम पीछे पलट कर देखते हैं तो साल 2025 कई मायनों में बहुत खास रहा है। जी हां, अनेक सकारात्मक खबरें हमारे सामने आई, आम लोगों की खास कहानियां जिन्हें दर्शकों ने बहुत पसंद किया। तो उन्हीं तमाम खास खबरों में से कुछ चुनिंदा खबरें हम समेट कर लेकर आए हैं आपके लिए। साल 2025 में देश भर से पर्यावरण संरक्षण की अनेक कहानियां हमारे सामने आई। कहीं जन सहभागिता से नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है तो कहीं युवाओं ने अपने जज्बे से जंगल के जंगल उगा दिए। जी हां, किस तरह से जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास हुए हैं, आइए देखते हैं। अगर मन में दृढ़ संकल्प और जन भागीदारी की भावना हो तो बड़े से बड़े काम को आसानी से पूरा किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है जालौन के कोंच ब्लॉक के अंतर्गत सतोह गांव सहित आसपास के ग्रामवासियों ने, जिन्होंने विलुप्त हो रही नून नदी को अपनी जन भागीदारी से सिर्फ पुनर्जीवित ही नहीं किया बल्कि अपने गांव की फसलों के साथ साथ सिंचाई के लिए आसपास के 15,000 से अधिक किसानों को लाभ दिलाने का काम भी किया। बेंगलुरु को झीलों का शहर कहा जाता है। अब इन्हीं झीलों को एक नया जीवन, नया रूप देने का काम कर रहा है से ट्री एनजीओ और इसके साथी हैं कपिल शर्मा और देवकांत। ये सूख चुकी झीलों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्रीन सिटी बेंगलुरु को और ज्यादा हरियाली देकर सांस देने का काम कर रहे हैं। असम के सुदूर पश्चिमी भाग में स्थित रायमोना बोडोलैंग प्रादेशिक क्षेत्र बीटीआर के अंतर्गत 422 वर्ग किलोमीटर में फैला राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान है। असम सरकार ने साल 2021 में रिपुचिरांग वन्यजीव अभयारण्य को रायमोना राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। इस वन भूमि में कभी वन विनाश और अवैध शिकार प्रमुख मुद्दे थे। हालांकि स्थिति काफी बदल गई क्योंकि बीटीआर प्रशासन ने अवैध शिकार और अन्य विनाशकारी गतिविधियों में लगे लोगों को रोजगार प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। आखिरकार यह एक अनुकरणीय उपलब्धि बन गई क्योंकि जो लोग कल तक शिकारी थे वो अब क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं। वर्तमान में जल के घटते स्तर, लगातार घटते वृक्षों की संख्या को देखते हुए राजस्थान के बाड़मेर में सामुदायिक सहभागिता से जल, जंगल, जमीन, जैविक जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या असंतुलन पर कार्य किया जा रहा है। उर्ण गोचर चारागाह और तालाब संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इस प्रयास के सूत्रधार बाड़मेर जिले के एक शिक्षक भेखाराम भाकर हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान चला रहे हैं। 46 वर्षीय इस शिक्षक को लोग प्यार से ट्री टीचर कहते हैं। शिक्षक भेराराम भाकर बताते हैं कि उन्होंने जुलाई 1999 में शुरू पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने गांव में 50 पौधे लगाए। इस अनुभव ने उनके भीतर पर्यावरण बचाने का जुनून जगा दिया, जो समय के साथ और मजबूत होता गया। ये है छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्वच्छ धरा समिति के युवाओं की टोली, जो बीते कई सालों से नदी, तालाबों सहित अन्य स्थानों पर जल संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं। ये देखिए, एक अभियान के तहत ये युवा भिलाई के हुड़को स्थित तालाब पर पसरी गंदगी को निकालकर जल संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। इन युवाओं का मानना है कि पानी लोगों के लिए जीवनदायिनी होता है और इसके संरक्षण के लिए आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। गौरतलब है कि जल संरक्षण को लेकर ये युवा पिछले कई सालों से लगातार मुहिम चला रहे हैं और इसके लिए इन्होंने स्वच्छता धरा समिति का गठन भी किया है। समिति में शामिल युवाओं द्वारा हर रविवार को यह अभियान चलाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से वेस्ट टू वेल्थ की अपील की तो साल 2025 में कचरे को कंचन में परिवर्तित करने की
अनेक खबरें, अनेक कहानियां हमारे सामने आई जो कि मिसाल बन गई। जी हाँ, कहीं कतरनों से खूबसूरत परिधान बने तो कहीं टूटे पड़े सामान से खूबसूरत आकृतियां और कहीं कूड़े के पहाड़ से सड़क बना दी गई और कहीं तो ऐसा हुआ कि आप कचरा लेकर आइए और आपको मिलेगा मुफ्त में भोजन। आज के समय में हम सभी फास्ट फैशन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कपड़ों का निपटान कैसे होता होगा? और अगर कपड़े के कतरन बच जाते हैं तो उनका क्या होता होगा? तो देखिए किस प्रकार निफ्ट गांधीनगर के विद्यार्थी टेक्सटाइल वेस्टेज से सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाने का काम कर रहे हैं। ये चरखा, घड़ी, फ्रेम और सुंदर सुंदर वस्तुएं वेस्ट कतरन से बनाई गई हैं, जो हमारे घर और ऑफिस को सजाने के काम में आ सकती हैं। आपको लगेगा कि इस काम में खर्च ज्यादा आएगा क्योंकि मार्केट में इन सुंदर वस्तुओं की कीमत भी ज्यादा होती है, लेकिन कम कीमत में ये सुंदर वस्तुएं हम भी बना सकते हैं और पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। खादी वस्त्र नहीं विचार है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इन शब्दों से शुरू हुई खादी अब भारतीयों को धारण करना गौरवान्वित करता है। और हो भी क्यों ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर लोगों से खादी को अपनाने की बात करते रहे हैं। जब हम खादी खरीदते हैं तो हम उन लाखों बुनकरों के जीवन को रोशन कर रहे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। इसी सोच से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश के मेरठ के शोएब हुसैन ने खादी के वस्त्रों का स्टार्टअप शुरू किया। दरअसल शोएब ने बीटेक तो किया, लेकिन इंजीनियर बनने की जगह कुछ अलग करने की ठानी। अब वो वेस्ट फैब्रिक यानी के कपड़ों की कतरनों से खूबसूरत परिधान बनाते हैं। राजधानी दिल्ली में कूड़े कचरे के पहाड़ एक बड़ी समस्या हैं। कल्पना कीजिए, दिल्ली के भलसवा में वो विशाल कूड़े का पहाड़ जो सालों से दुर्गंध और प्रदूषण फैला रहा था, अब सड़क बन रहा है। जी हाँ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कूड़े के पहाड़ों का बेहतर समाधान निकाला है। दिल्ली वालों के इस कचरे का इस्तेमाल अब सड़क बनाने के लिए हो रहा है। कहते हैं कि अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये है गार्बेज कैफे, जो न केवल आकर्षण का केंद्र है बल्कि प्रेरणा भी है। इस कैफे में कोई भी व्यक्ति पैसे से नहीं बल्कि प्लास्टिक के कचरे से अपनी भूख मिटा सकता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर में साल 2019 में देश का पहला गार्बेज कैफे शुरू किया गया था। जब ये कैफे खुला तो लोग इसके नाम को सुनकर हैरान रह गए। आखिर गार्बेज कैफे है क्या? असल में अंबिकापुर नगर निगम ने प्लास्टिक वेस्ट के दुष्प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से ये अनोखी पहल की थी। इस कैफे की खासियत ये है कि यहाँ प्लास्टिक कचरे के बदले भरपेट खाना और नाश्ता मिलता है। गुड न्यूज ऑफ द ईयर में खबरें अभी और भी हैं। आप कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बेमिसाल MDH कश्मीरी, लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH। दिल्ली की हर सड़क अब धुएं और शोर से मुक्त, हर सफर आरामदायक और हर सांस ताजगी से भरी। 2 दशकों से प्रदूषण की मार झेलती दिल्ली अब बदलाव की राह पर। स्वच्छ हवा और बेहतर जीवन के लिए दिल्ली की नई सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। सिर्फ 10 महीनों में 1350 ई बसों के जरिए साफ हवा, सुरक्षित सफर, जीरो एमिशन, शांत और आधुनिक CCTV, GPS और पैनिक बटन जैसी स्मार्ट सुविधाओं के साथ ये बसें हर दिन धुआं, धूल और प्रदूषण को कम कर दिल्ली को बनाती है स्वस्थ और हरियाली भरा शहर। दिल्ली सरकार का लक्ष्य सरल है, हर सांस साफ, हर सफर सुरक्षित और दिल्ली प्रदूषण मुक्त। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नई हवा, नई ऊर्जा, नई दिल्ली।
हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, अंकल पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है। जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो, ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाएं। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। सड़कों की सुरक्षा की बात की जाए तो साल 2025 में ऐसी अनेक कहानियां सामने आई जिसमें स्वेच्छा से लोगों ने सड़कों की सुरक्षा का बीड़ा उठाया है। मिलिए कश्मीर सड़क सुरक्षा फाउंडेशन के इन स्वयंसेवियों से, जिन्होंने बीड़ा उठाया है कश्मीर की सड़कों की हिफाजत का। बीते 7 वर्षों से पूरे कश्मीर में सड़कों की हिफाजत में जुटी युवाओं की ये टीम न केवल निगरानी करती है बल्कि लोगों को जागरूक भी करती है। सर ये वाली जो लाइट्स हैं सर, ये इसको रिमूव करा देना सर। 90 सड़क सुरक्षा क्लबों की स्थापना के साथ जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में 10,000 से अधिक युवा इससे जुड़े हुए हैं। बेल्ट लगा के समुदायों की रक्षा के दृष्टिकोण से बनी संस्था का मिशन ड्राइवर और युवाओं को सड़क सुरक्षा पर प्रशिक्षण देना है। नंबर होता है, उसके साथ आपको गाड़ी देते हैं। संस्कृत के प्रसार से जुड़ी कई खबरें साल 2025 में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। कहीं लोगों ने गीत गाकर, कहानियां सुनाकर लोगों को संस्कृत समझाई, तो कहीं गांव का गांव अपने दैनिक जीवन में संस्कृत भाषा बोलने लगा। यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा। असम का एक ऐसा गांव है जहां लोग संस्कृत में बात करते हैं। किमुक्तवान् तो इदानीं वदतु ते आगतवन्तः मम गृहे आगमनार्थम्। अद्य मीटिंग अस्ति विद्यालये। आमां सार्धद्विवादने। जी हाँ, असम की बराक घाटी के एक छोटे से गांव अनीपुर बस्ती में पूरा गांव संस्कृत में बात करता है। सप्तमी कक्षायां पठामि। संस्कृत भाषा के प्रति अपनी उल्लेखनीय प्रतिबद्धता को ये गांव दर्शाता है। करीमगंज जिले के रामकृष्ण नगर निर्वाचन क्षेत्र में स्थित इस गांव ने रोजमर्रा के संदर्भ में संस्कृत को संरक्षित और लोकप्रिय बनाने, भाषाई पुनरुत्थान को बढ़ावा दिया है। अस्य जनकः मोरपन्तः तदानीं। और अब आपको दिखाते हैं शिक्षा की ज्योति जगाते लोगों की कहानी। कहीं चल रहा है फॉरेस्ट स्कूल, तो कहीं वंचित तबके के बच्चों को दी जा रही है मुफ्त शिक्षा। कहीं बच्चे बोल रहे हैं वैदिक गणित, तो कहीं एक टीचर की पहल पर पूरे गांव के सभी बच्चे बन गए हैं चेस ग्रैंड मास्टर। कैसे, आइए जानते हैं। राजस्थान में उदयपुर शहर से 10 किलोमीटर दूर ढीकली के पहाड़ों की तलहटी में स्थित श्री कुलम आश्रम अपने आप में अनूठा स्कूल है। यह प्रदेश का फॉरेस्ट स्कूल है, जहां गुरुकुल पद्धति से आधुनिक शिक्षा दी जा रही है।
श्री विद्या फॉरेस्ट स्कूल की खासियत है कि यहाँ सुबह प्रार्थना के साथ होती है। आश्रम की साध्वी भुवनेश्वरी पुरी का मानना है कि बड़े बड़े भवनों वाले स्कूल हमारे बच्चों को प्रकृति से दूर कर रहे हैं और उनके सोचने समझने की क्षमता को सीमित कर रहे हैं, जबकि यहाँ के बच्चों को 50 से अधिक योगासन आते हैं और शास्त्रीय संगीत का गायन सिखाया जाता है। बच्चों का कहना है कि स्कूल में स्ट्रेस फ्री वातावरण तैयार किया गया है, जिससे कि भय दहशत से परे बच्चे खुशनुमा माहौल में पढ़ाई से भागे नहीं। पूरे उत्साह के साथ पढ़ना लिखना सीख रहे इन बच्चों में किसी के माता पिता नहीं है तो किसी को पिता के देहांत के बाद माँ अकेला छोड़ गई, कोई माता पिता की मौत के बाद अनाथ हो गया, तो किसी को कचरा बीनने के साथ भिक्षावृत्ति के जाल में धकेल रखा था, तो कुछ स्टेशन बस स्टैंड पर भिक्षावृत्ति में लिप्त थे। कभी खाना मिलता तो नहीं, पानी भी नहीं होता था। नसीब कुछ ऐसा था कि भूखों ही सोना पड़ जाता था। ये सब उन बच्चों का काला सच है जिनका भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है, और इन सब कांच के टुकड़ों को तराश कर हीरा बनाने का काम एक राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल कर रहे हैं। नाम है धर्मवीर जाखड़, जो चुरू की पुलिस लाइन में तैनात हैं और पिछले कुछ वर्षों से इन बच्चों को झोपड़ी के अंधकार से निकालकर शिक्षा की रोशनी में लाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे इतना बड़ा भाग, वो भी मन में गिनकर, और देखिए जवाब भी आ गया। ये हैं भरूच जिले के झाखड़ा गांव के सरकारी स्कूल के बच्चे, जहां पहली से 5वीं तक के छात्र 7 भाषाओं में अंक लिख सकते हैं, वैदिक गणित से तेज गुणा भाग कर सकते हैं, यहाँ तक कि आईपीसी की धाराएं यानी कानून की कलमें भी जुबानी बोलते हैं। आईपीसी 124A देशद्रोह, आईपीसी 143 गैर कायदे सभा, और सामान्य ज्ञान में तो किसी से कम नहीं। जिल्लाना पोलीस वडा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चूंटणी पंचना वडा, राजदूत, प्रदेशना भारत सरकारना प्रतिनिधि। करीब 160 घर और 600 की आबादी वाले इस गांव की स्कूल में बाल वाटिका से लेकर 5वीं तक 110 विद्यार्थी पढ़ते हैं। इनमें से केवल 28 बच्चे स्थानीय हैं, बाकी दूर दराज के गांवों से रोज यहाँ पढ़ने आते हैं। गुजरात का महिसागर जिला और यहाँ का छोटा सा गांव रतु सिंह का मोवाड़ा, सिर्फ 100 घरों की बस्ती, लेकिन आज यही गांव दुनिया के नक्शे पर एक नया सपना लिख रहा है। सपना अपने ही गांव से चेस ग्रैंड मास्टर और वर्ल्ड चैंपियन तैयार करने का। जहां खेलों का मतलब अक्सर क्रिकेट या कबड्डी समझा जाता है, वहां इन मासूम बच्चों के दिमाग की चालें अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बना रही हैं। इन सपनों के सूत्रधार हैं गांव के ही एक साधारण शिक्षक संदीप उपाध्याय। खुद अच्छे खिलाड़ी रहे संदीप भाई ने 2021 में ठान लिया कि गांव की तकदीर बदलनी है, और शुरुआत हुई बच्चों को शतरंज की पहली बिसात समझाने से।